बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा खुश रखें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज हमने बनाया है चिकन पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना। ये देखिए कलर देखिए, चिकन का कलर देखिए, सही है। ये देखिए माशाल्लाह चावल हमने आज नया पैकेट लेके आए हैं और चावल भी हमारे ट्राई हो गए हैं, तो खाने में तो बहुत मज़ा लग रहा है माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे बने हैं। सलाद हमने बनाया है, सलाद मुझे बहुत पसंद है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले ऐसे चावल खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़ेदार चावल बने हैं माशाल्लाह। और ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, आम रेसिपीज़ के साथ बहुत ही डिफरेंट है, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे भूख लगी है तो मैं चावल खाता हूँ, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और रेसिपी देखें, पूरी स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी देख के बहुत अच्छा पुलाव बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको, और इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो मसाले ज़्यादा पसंद नहीं करते, और कुछ लोग तेज़ मसाले पसंद करते हैं। और हम आपको रेसिपी इंशाल्लाह ऐसी देंगे कि चंद मसाले पड़ेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारे पास ये आधा किलो चावल हैं, आधा किलो गोश्त है चिकन का। इसको हमने मैरिनेट कर लिया है। दही, नमक, मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया लगा के इसको मैरिनेट किया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये हमारे पास है कड़ी पत्ता, कुटी लाल मिर्च है, नमक है हस्बे ज़ायका, ज़ीरा है साबुत, काली मिर्च है, और ये हमारे पास बिरयानी मसाला है तकरीबन 1 चम्मच। इसके साथ हमारे पास एक बारीक कटा हुआ प्याज है, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई, और एक बड़ा टमाटर है रफली कटा हुआ। तो अब क्या करेंगे, सीधा कढ़ाई की तरफ चलते हैं और इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल डाल लिया हमने, आधा कप ऑयल डालेंगे तकरीबन। ये तो ऑयल हमने डाल दिया था। अभी इसमें क्या करेंगे, प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना आ जाए। अब इसको कलर आने तक आपने अच्छी तरह फ्राई करना है प्याज को। ये पुलाव पकाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि चिकन का स्टॉक निकाल लेते हैं उबाल के, तो उससे वो भी तरीका अच्छा है। लेकिन ये तरीका जो है ना, जो चिकन को मैरिनेट करके, ताकि इससे क्या होता है कि जो चिकन जो मसाले जात हैं, जो सारे फ्लेवर हैं वो चिकन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ही शानदार है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चम्मच से हिलाते जाएंगे इसको। जी तो व्यूअर्स, ये जो लोग कहते हैं कि हमारे चावल में कलर नहीं आता, वाइट चावल रहते हैं, अच्छा कलर नहीं आता, उनके लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा जो प्याज है उसमें सही ब्राउन हो चुका है। अब ये स्टेप आपने गौर से देखना है कि चावलों में आप कलर कैसे लेके आ सकते हैं। सही है, तो उसको गौर से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये देखिए जैसे ही आपके प्याज सही ब्राउन हो जाए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और पानी डाल के पीछे रहना। सही है, और प्याज को जलने नहीं देना, और प्याज का कलर भी आ जाएगा आराम से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया हमारा। और जैसे ही आप पानी डालें, इसके साथ ही आपने टमाटर और हरी मिर्च डाल देनी है। सही है, और इसको थोड़ी देर के 2 से 3 मिनट के लिए आपको पकाना है, ताकि टमाटर वगैरह हमारे गल जाए। सही है जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है। ये देखिए कलर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो अब क्या करेंगे, इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त हमारा ऑलरेडी अच्छी तरह मैरिनेटेड है, तो जल्दी पक जाएगा इंशाल्लाह। और साथ ही हम इसमें वो अपने वो सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे, बिरयानी मसाला, नमक, मिर्च जो भी है,
लौंग वगैरह सारे मसाले डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे गोश्त को 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह पक रही है। ये देखिए कलर देखिए बिल्कुल बिरयानी जैसा कलर है, लेकिन ये पुलाव बनेगा। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पुलाव जल्दी बन जाता है। ये देखिए माशाल्लाह इसको सिर्फ 5 मिनट और भूनेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। सही है जी। तो चिकन हमारा गल चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमारे चावल आधा किलो थे तो इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डालेंगे। अब पानी डाल दिया, इसको अभी उबाल आने देंगे जी। तो व्यूअर्स हमारे जो पानी है उसमें उबाला आ चुका है। ठीक है, उबाल आ गया। अब इसमें डालेंगे अपने चावल को हमने भिगो के रखा था। ठीक है, इसमें से सारा पानी खुश्क करके आप सिर्फ चावल डालेंगे। ठीक है, तो ये चावल हमने डाल दिए इसमें चम्मच लाजम चलाएं जब भी चावल डालें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे। तो सारे चावल जो अपना बर्तन है उसमें से निकाल लेंगे ताकि कोई चावल ज़ाया ना हो। अभी क्या करेंगे, इसको चम्मच हिलाएंगे 1-2 दफ़ा और फिर इसको पकने देंगे और बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हैं जी। तो ये देखिए चावल हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। ठीक है, अब इस टाइम क्या करेंगे, हम ढक्कन लगाएंगे ऊपर और इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे। सही है, तो फिर माशाल्लाह आपको ढक्कन उतार के दिखाते हैं कैसे पके हैं जी। तो ये देखिए अभी हम दम से उतारेंगे चावल। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त चावल है। हम चावल भी नए वो लेके आए हैं, क्या कहते हैं पूरा वो से 25 किलो का पैकेट है वो लेके आए हैं। हमारे चावल भी चेक हो गए हैं और आपकी रेसिपी बन गई है। ये देखिए माशाल्लाह। तो व्यूअर्स अभी हम चावल खाने लगे हैं, तो आप भी आ जाइए इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम चावल खाते हैं और आप ऐसा करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हम आबाद रखे। तो इजाज़त देते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।